बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से दुनिया वजूद में आई है, अफराद ने ग्रोह और फिर कबीले बनाकर रहना शुरू किया। तहज़ीब हर दौर में जिद्दत की मंजिलें फैलाती रही और मुख्तलिफ मुआशरे वजूद में आते रहे। कौमें नमू पाते रहीं, हर मुआशरा तहज़ीब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मगर इंसानी फितरत के कुछ रवैये हर मुआशरे में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सबका जिक्र तवालत के बायस करना मुश्किल है। एक इंसानी रवैये का जिक्र करना चाहती हूँ। ये रवैया एक दूसरे को सराहने का रवैया है। बाज़ औक़ात इस रवैये में सिर्फ़ एक फ़रीक सराहने वाला होता है और दूसरा इस तौसीफ़ को अपना हक़ समझकर वसूल करता है। होने रिश्तों में मोहब्बत एक फ़ितरी अमल है, लेकिन अनजान लोगों से मोहब्बत इनकी किसी ख़ास सलाहियत या किसी रवैये की बिना पर होती है। ये मोहब्बत बहुत कीमती होती है क्योंकि ये बेग़र्ज़ और पुरखुलूस होती है। हम जब स्कूल में कदम रखते हैं, तब से ही इंसानी फितरत का ये जुज़वी रवैया हमारे अंदर परवान चढ़ना शुरू हो जाता है। हमें सबसे पहले अपने किसी उस्ताद से मोहब्बत हो जाती है। ये मोहब्बत अगर मुस्बत हो तो हमारी ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन कर देती है, हमारी इन सलाहियतों को उजागर करती है जिससे शायद हम खुद भी वाकिफ़ नहीं होते। उस्ताद की मोहब्बत के बाद हमें किसी अदीब, शायर, शोबिज़ स्टार, गुलकार से अपनायत महसूस होती है। ये वो मोहब्बतें हैं जो वक्त के साथ मदहम ज़रूर होती हैं, मगर दिल के किसी कोने में मौजूद रहती हैं। हम इन सितारों के फ़ैन्स बन जाते हैं। इनकी बातें हमारे दिलों पर असर करती हैं। हम तवज्जो से इन्हें सुनते और देखते हैं। यकीन मानिए, बग़ैर किसी खूनी रिश्ते की मोहब्बत पाने वाले लोग खुशकिस्मत होते हैं। इन्हें अपनी खुशकिस्मती पर नाज करना चाहिए और फैंस की इस मोहब्बत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर क्या करें, शोहरत की बुलंदी पर जाते ही सबसे बुरे परस्तार ही लगते हैं। शोहरत, आला ओहदा, ज़रूरत से ज़ायद दौलत एक ऐसा नासूर बन जाता है जिससे इंसान का बचना नामुमकिन तो नहीं मगर मुश्किल ज़रूर है। मेरी बेहद काबिल एहतराम उस्ताद मिसेस तस्नीम मुश्ताक जो BA में मेरी उर्दू अदब की उस्ताद थी, मेरे लिखने के शौक़ को सराहती थी, बेहद मोहब्बत से हौसला अफजाई करती थी। मैंने एक मरतबा इनसे कहा, क्या आप मुशायरों या अदबी महफ़िल में जाती हैं? मुझे बेहद शौक़ है अपने पसंदीदा मुसन्निफ़ या शायर से मिलने का। प्यारे उस्ताद ने जो जवाब दिया वो गिरह में बांध लिया। उन्होंने फरमाया, सायरा, आप जिसकी तहरीर पसंद करती हैं या जिसकी शायरी पढ़ती हैं, इन्हें जी भर कर सराहें। इनकी हर किताब ख़रीदें, मगर कभी मिलने की कोशिश ना करें। अगर इत्तफ़ाक़न मुलाकात हो जाए तो इसे सरसरी अंदाज में लें। आपने जो मोहब्बत अक़ीदत का बुत तराशा है, इसे टूटने से बचाएं, क्योंकि इसके साथ आपका दिल भी टूट जाएगा। आप यकीन मानिए, ओरिएंटल कॉलेज में दौरान तालीम इस बात की हकीकत का अदराक बारहा हुआ। सब नहीं मगर बहुत से लोग अपनी शोहरत इज़्ज़त को अपने ही हाथों पामाल करते हुए महसूस हुए। अब इस दौर जदीद में कोई तहरीर का सच्चा परस्तार मिलता नहीं, और अगर कोई सचमुच का परस्तार मिल भी जाए तो स्टार्स घबरा जाते हैं। और घबराते क्यों हैं, मुझ समेत आप सब अच्छी तरह जानते हैं। परस्तारों पर इल्ज़ामात भी लग जाते हैं, इन्हें शक की निगाह से देखा जाता है। तो फिर अपनी बेलौस मोहब्बत को बेमाया ना करें। कोई सियासतदान, मुसन्निफ़, शायर, आर्टिस्ट, गर्ज़ जिसके भी परस्तार हैं, इनसे मिलने की कोशिश करके इनको परेशान ना करें और अपना दिल टूटने से बचाएं। यही अक्लमंदी का तकाज़ा है। इंसान से अंधी मोहब्बत के पैरोकारों के नसीब में इज़्ज़त कम ही होती है।